जी हाँ दोस्तों, एक और बड़े फॉरेनर प्लेयर के पीएसएल 11 को ज्वाइन करने के इम्कानात है। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज निकल के आया है क्विंटन डिकॉक को लेके। साउथ अफ्रीका के माइनस विकेट कीपर बैट्समैन, एक लेजेंडरी प्लेयर कह सकते हैं हम। जब वो आशिम आमला के साथ ओपनिंग करते थे तो क्या ओपनिंग पेयर था। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़े प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग ने फाफ डू प्लेसिस का आप लोग के साथ शेयर किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, फिर मोइन अली का आया, एरी ब्रोक का हम लोग ने आप लोग के साथ शेयर किया कि उसके भी रास्ते खुल गए क्योंकि वहां पे वो बैन है इस सीजन, ठीक है, आईपीएल में शिरकत नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैक्सवेल का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो वहां पे भी हम लोग ने आप लोग के साथ शेयर किया कि वो भी जो है ना जराये के मुताबिक आ रहा है पीएसएल में। उससे भी जो है ना डिस्कशंस हुए पीएसएल को लेके, कंफर्मेशन उसने भी दिया है और उसने भी जो है ना रजिस्टर नहीं किया हुआ है इस साल के आईपीएल के सीजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब निकल के आया है न्यूज क्विंटन डिकॉक को लेके। कल हम लोग ने लाइव सेशन में भी इस पे डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर और पूरा आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि क्या माजरा है क्विंटन डिकॉक को लेके। जी हाँ दोस्तों, क्विंटन डिकॉक के जो जब से वो आईपीएल खेल रहा है, ठीक है, वो 2 करोड़ वाले जो बेस प्राइस है, ठीक है, ऑक्शन का, वो अपना नाम उस लिस्ट में देता है जहां पे बिडिंग 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उस लिस्ट में क्विंटन डिकॉक अपना नाम जो है ना रजिस्टर करवाता है जब से वो आईपीएल खेल रहा है, जब से ऑक्शन में नाम दे रहा है, ठीक है। और जो है ना लास्ट सीजन तक जब वो केकेआर में टीम में था और केकेआर की तरफ से खेला हुआ था, तो वो 2 करोड़ वाले बेस प्राइस वाले लिस्ट में अपना नाम देता है, ठीक है। लेकिन इस साल वो जो है ना लिस्ट आया पीएसएल 2026 का, आईपीएल का मिनी ऑक्शन का, 2 करोड़ वाले बेस प्राइस वाला जो लिस्ट आया उसमें क्विंटन डिकॉक का नाम शामिल नहीं था, ठीक है। तो जराये के मुताबिक जराये यही कंफर्म कर रहा है कि उसने भी रजिस्टर नहीं किया हुआ है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में, ठीक है, क्विंटन डिकॉक। जी हाँ दोस्तों, पहले फाफ डू प्लेसिस, मोइन अली, उसके बाद एरी ब्रोक तो वैसे बैन है, ठीक है, फिर मैक्सवेल, ठीक है, उसने भी रजिस्टर नहीं किया। अब जो है ना अंदर से खबर ये निकल के आ रहा है कि क्विंटन डिकॉक ने भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया हुआ है। और जरा ये कंफर्म कर रहा है कि उनके साथ भी जो है ना डिस्कशंस हुए पीएसएल मैनेजमेंट के, उन्होंने भी उनको कंफर्मेशन दिया है। अब ये तो जो है ना जब ऑफिशियल आएगा न्यूज तब पता चलेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये तो कंफर्म हो गया है मैक्सवेल का, ठीक है, कि उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, उसने खुद ही बता दिया, ठीक है। लेकिन वो भी अभी तक पेंडिंग चल रहा है। क्या मैक्सवेल से बातें हुए हैं, क्या मैक्सवेल भी खुद ऑफिशियल अनाउंस करेगा या मोइन अली की तरह पीएसएल मैनेजमेंट उसका खुद ऑफिशियली अनाउंस करेगा, ठीक है, कि वो आ रहा है इस साल के पीएसएल में, ये कंफर्म नहीं हुआ है। मैक्सवेल आईपीएल में तो नहीं जा रहा है, ये कंफर्म है, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है अभी तक कि पीएसएल में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जरा यही कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि मैक्सवेल आ रहा है। और इसी तरीके से क्विंटन डिकॉक का भी जरा यही कंफर्म कर रहे हैं कि उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है। और जो एक सबूत है इस वक्त हम लोग के सामने कि 2 करोड़ वाले जो बेस प्राइस वाला लिस्ट है, हमेशा वो अपना नाम उसमें देता है, वो लिस्ट तो आ गया, लेकिन क्विंटन डिकॉक का नाम उसमें शामिल नहीं है। हो सकता है वो 1.5 करोड़ वाले में दे दे, 1 करोड़ वाले में दे दे, लेकिन बहुत मुश्किल है। जराये के मुताबिक उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, वो भी पीएसएल में आ रहा है। अगर क्विंटन डिकॉक पीएसएल में आ रहा है, मैक्सवेल आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज है, ठीक है। मोइन अली और फाफ डू प्लेसिस, उनको तो पता था वहां पे अनसोल्ड होंगे या बहुत कम पैसों में हम बिकेंगे, लेकिन मैक्सवेल और क्विंटन डिकॉक, इनका कोई 3-4 अगले 3-4 साल का अभी भी क्रिकेट रहता है, ठीक है। ये अभी भी खेल रहे हैं अपने नेशनल टीमों के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा न्यूज होगा। लेकिन अब ये कब ऑफिशियल होगा कब नहीं होगा इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि जराये के मुताबिक मैक्सवेल का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कि वो पीएसएल में आ रहा है। उसका तो कंफर्म है, उसने रजिस्टर नहीं किया है, उसने खुद बताया। लेकिन क्विंटन डिकॉक का भी इसी तरह न्यूज है कि उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में और वो पीएसएल में शिरकत करेगा, ठीक है। तो ये न्यूज निकल के आया। अब 7 सितंबर का जो है ना इंतजार है, क्योंकि वहां पे पीएसएल जो है ना बहुत बड़ा इंग्लैंड में जो है ना सेमिनार जो है ना अरेंज किया हुआ है उसने। पिछले 10 सालों का बात होगा, हम लोग ने लाइव सेशन में इसके ऊपर डिस्कस किया था। अगले 10 सालों का रोड मैप पीएसएल का नक्शा लोगों के सामने रखा जाएगा। वहां पे जो है ना ये सारे प्लेयर्स जिनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, मोइन अली का, फाफ डू प्लेसिस का, ठीक है, ये जो है ना शिरकत करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, ठीक है। तो वहां पे देखना होगा क्या मैक्सवेल और क्विंटन डिकॉक भी है। अगर वहां पे होते हैं तो ये कंफर्म होगा, या वहां पे एक ऐसा लिस्ट जो है ना जारी किया जाएगा इन जैसे प्लेयर्स का कि ये जो है ना पीएसएल में होंगे, कंफर्म है, ठीक है।
तो ये देखना होगा। 7 सितंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों का इंतज़ार है। अब जो है ना वहाँ पे देखना होगा, या उससे हो सकता है पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, लेकिन अभी तक क्या न्यूज़ है वो हम लोग ने आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि क्विंटन डिकॉक ने ज़राए के मुताबिक रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ठीक है। और वो एक सबूत भी हम लोग के सामने, हम लोग ने आप लोग के सामने रखा कि 2 करोड़ वाले बेस प्राइस वाले लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से वो अपना नाम उसी में देता है, इस साल वो उसमें नहीं है। तो ये जो है ना क्विंटन डिकॉक को लेके न्यूज़ थे, बहुत सारे मैसेजेस कमेंट बॉक्स में भी लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, और जो है ना बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो मैंने क्लियर कर दिया। हम लोग आईपीएल को पीएसएल को जो है ना कवर कर रहे हैं। द पीएसएल रिपोर्ट हमारा जो है ना शो है इवेंट्स एंड हैपनिंग्स पे। मैं हूं सखी सुल्तान। लाइव सेशंस भी हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। पीएसएल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो में, एक नए लाइव सेशन में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।